अब क्यों कर रहे हो? तो ये तो आधा खत्म हो गया। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये एक्चुअली क्या है कि चैप्टर जब अपन ने शुरू किया तो उस समय अपन ने रिकॉर्डिंग, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कई बार कचरे के ढेर में मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। Why do you do this? I asked Saib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका कहती है कि मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर के अंदर कचरा बिनते हुए अनायासी रोजाना मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी। और मुलाकात जब मेरी हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो? साहेब था कौन? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिडर्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका वो घर जो ढाका के हरे भरे खेतों में था। His home is not even a distant memory. उसका घर अब शायद की दूर दूर की यादों में नहीं था। There were many storms that swept away their fields and home. लेखिका कहती है His mother tells him कि उसने बताया था कि उसकी माँ ने उसको बताया था कि वहां बहुत ज्यादा समुद्री तूफान आते थे और समुद्री तूफान उनके घरों को बहा कर ले जाते थे, खेतों को बहा कर ले जाते थे। और आप जानते हैं कि बार बार खेतों को बनाना या बार बार मकान बनाना ये संभव नहीं होता है। So that's why they left looking for gold in the big city where he now lies. और इसलिए यही कारण था कि वो बड़े शहरों के लिए क्यों आ गए, उन बड़े शहरों में जहां आज वो रहते हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड, जीवन यापन करने के लिए, जीविका कमाने के लिए वो बड़े शहरों में आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटर्स लुकिंग अवे। लेखिका कहती है कि जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो वो दूर देखते हुए, मतलब मेरे से नजरें मिलाने का साहस किए बिना उसने कहा कि और हमारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने मजाक में कहा कि स्कूल जाओ, हालांकि बाद में मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी दी गई सलाह उस बच्चे के जीवन में कितनी खोखली थी। There is no school in my neighborhood. उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. जब वे लोग स्कूल बनाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। If I start a school, will you come? I asked half joking. मैंने आधी अधूरी मजाक करते हुए पूछा, यदि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तू आएगा? Yes, he says smiling broadly. तो उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ मैडम जी, आप यदि स्कूल बनाती है तो मैं जरूर आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को दौड़कर मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा और आते ही उसने कहा कि मैडम जी, आपकी स्कूल तैयार हो गई क्या? It takes longer to build a school. I say impressed at having made a promise. That was not me. मैंने उससे कहा, बेटा स्कूल बनने में टाइम लगता है। शर्मिंदा होते हुए कहा, शर्मिंदा किस बात पर? शर्मिंदा इस बात पर होते हुए कहा कि जो वायदा मैंने उससे किया था वो झूठा था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। या ब्लीक वर्ल्ड का मतलब होता है खाली संसार। लेकिन मेरे जैसे जो वायदे हैं, मेरे जैसे वादा मैंने किया कि मैं स्कूल बनाऊंगी, जबकि स्कूल बनाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं था, वैसे बहुत सारे वादे इन लोगों के खाली जीवन में भरे पड़े हैं। खाली जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों की उसकी जानकारी के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम। मैंने एक दिन उसको उसका नाम पूछ लिया। साहिब ए आलम ही अनाउंसेज। तो वो बताता है कि मैडम जी, मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसको खुद को नहीं पता कि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि उसको खुद को पता चलता कि उसके नाम का मतलब होता है संसार का भगवान, he would have a hard time believing it. तो उसको भी इसके विश्वास में बहुत मुश्किल समय आता। मतलब यदि उसको पता चलता है कि उसके नाम का मतलब है संसार का भगवान, तो वो बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाता। क्यों? संसार का भगवान देखो, संसार का भगवान देखो, जो कंधे पर प्लास्टिक का बोरा लेकर कचरे के ढेरों में से कचरा बिन रहा है। इज इट पॉसिबल? तो वो खुद इस चीज को महसूस नहीं करता। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, नाम जो होते हैं वो काम के विपरीत बहुत सारी जगह मिलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है
द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम इज क्या? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आपने बहुत सारे नाम देखा होगा, नाम नयन सुख और दोनों आंखों से अंधा। तो जब नयन सुख दोनों आंखों से अंधा हो सकता है तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कचरा बिनने वाला क्यों नहीं हो सकता? नाम, काम के विपरीत नाम संसार में बहुत जगह मिल जाते हैं। नाम है समुद्र सिंह और पानी पीने जाते हैं पड़ोसियों को। अब बताइए आप, जब खुद के पीने के लिए पानी नहीं है और नाम है समुद्र सिंह, तो ये इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। He would have a hard time believing it, unaware of what his name represents। ध्यान देना, यहां से रोम से 3 लाइनें, इनको अंडरलाइन कर लेना। Unaware of what his name represents, बिना इस बात की जानकारी के कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। He roams the street with his friends, वह अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। कैसे घूमता है? An army of barefoot boys, एक नंगे पांव चलने वाली सेना जो उसके दोस्तों की है उसके साथ घूमता है। Who appear like the morning birds and disappear at noon, वे जिस प्रकार से सुबह सुबह आसमान में परिंदे दिखाई देते हैं, वैसे ही सुबह सुबह आपको गलियों के अंदर इन बच्चों की नंगे पांव चलने वाली आर्मी दिखाई देगी। और दोपहर में क्या करते हैं? परिंदे वापस अपने घरों को लौट जाते हैं, तो दोपहर होते होते ये बच्चे भी अपने घरों को जो भी कचरा बिनना होता है वो बिनकर लौट जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों से मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लग गई। कई महीनों से मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लग गई, मतलब प्रत्येक बच्चे की मेरी पर्सनल मुलाकात हो गई, मैं उन बच्चों को उनके नाम से जानने लग गई, लेखिका कहती है। देखिए स्टूडेंट्स, लेखिका का इस चैप्टर को आपके सिलेबस में सेलेक्ट करने का मतलब ही एक ही है, क्या? आपको इन बच्चों की जीवन शैली से परिचय करवाना कि इन लोगों की जीवन शैली कैसी है। और चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। तो लेखिका कहती है कि कई महीनों की जानकारी के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को जानने लग गई। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one। एक दिन मैंने एक से पूछ लिया, अरे भाई तू चप्पल क्यों पहने हुए है, क्यों नहीं पहने हुए, मतलब तू चप्पल क्यों नहीं पहनता? My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply। तो वो बड़े सामान्य सा जवाब देता है, मैडम जी मेरी जो मम्मी है उनको टांड से नीचे नहीं उतारती है। देखा होगा आपने, मकानों में एक वो पट्टी लगी हुई रहती है ऊपर, जिसको टांड क्या कहते हैं, उस पे रखी हुई है सेल्फ पर, तो मेरी मम्मी उनको नीचे नहीं उतारती है। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match। एक दूसरा बच्चा जो अनमेच्ड जूते पहने हुए था, अनमेच्ड का मतलब जानते हो, जो मैच नहीं करने वाले जूते थे, एक काला दूसरा सफेद, या एक स्पॉट्स और दूसरा लेदर, इस प्रकार के जूते पहने हुए एक बच्चे ने कमेंट किया। और कमेंट क्या किया? कमेंट ये किया कि मैडम जी यदि इसकी मम्मी ऊपर से उतार भी देती तो ये उनको फेंक देता, पर पहनता नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। जब मैंने उस बच्चे के उन जूतों पर कमेंट किया कि तूने ये क्या पहना है, अरे एक स्पोर्ट्स का दूसरा लेदर का कहां से लाया है, ऐसे भी कोई जूते पहनते हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने पांवों से जमीन कुरेदने लगा, मतलब शर्मा गया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। इतने में एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मैडम जी मेरा भी जूते पहनने का मन करता है। ये वो बच्चा था जिसको पैदा होने के बाद से लेकर आज तक जूतों का सुख नसीब नहीं हुआ, जिसको पता ही नहीं है कि जूतों का
आनंद क्या होता है जूते पहनकर चलने का, आभास क्या होता है जूते पहनकर चलने में, किस प्रकार की फीलिंग्स आती है, जानता ही नहीं है। क्योंकि जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक इस बच्चे को जूते नसीब ही नहीं हुए। तो उसने कहा कि मैडम जी मुझे भी जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट। लेखक कहता है, क्या कहता है कि पूरे देश में घूमते हुए मैंने इन बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा है। मैंने इन बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा है। और क्या क्या देखा है? ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड, यानी शहर की गलियों में चलते हुए देखा है, गांव के रास्तों में देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। ध्यान दीजिए बेटा, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। वाई डू रैग पिकर चिल्ड्रंस नॉट वियर चप्पल्स, यानी कि कचरा बिनने वाले जो बच्चे हैं या कचरा बिनने वाले जो लोग हैं वो चप्पल क्यों नहीं पहनते, जूते क्यों नहीं पहनते? तो लेखिका कहती है, जवाब देती है, क्या जवाब देती है? इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी के कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी के कारण ये लोग जूते या चप्पल नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू से बैरफुट, टू स्टे बैरफुट, लेकिन नंगे पांव रहना इनकी परंपरा है, नंगे पांव रहना इनकी क्या है? ट्रेडिशन है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये ट्रेडिशन एक प्रकार से इनका बहाना है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। और मेरे को ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है, क्या आश्चर्य नहीं है कि ये चप्पल नहीं पहनना इन लोगों की लगातार गरीबी स्थिति को प्रकट करने का एक तरीका है। अब ये लोग क्या करते हैं? कचरा बीनते हैं, कचरा बीनने के साथ साथ और क्या करते हैं? भीख मांग लेंगे। अब आप टाई बेल्ट लगाकर, जूते पहनकर और ढंग से जाकर किसी को कहोगे बाबूजी 1 रुपया दीजिए, तो बाबूजी देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपकी ब्रीडिंग भी होती है, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपकी फिजिक भी होनी चाहिए, उस ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी टॉकिंग ऑफ वे भी होना चाहिए। आप जूते पहनकर, अच्छे सूट बूट लगाकर, टाई लगाकर, कोट पहनकर, बढ़िया वाला बालों वालों को जेल वेल लगाकर थोड़ा सा तरीके से करके फिर आप किसी आदमी के सामने जाकर कहें कि बाबूजी 1 रुपया दे दीजिए, कोई नहीं देगा। तो लेखिका कहती है कि ये लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते कि ये गरीब हैं, या इनके, माना कि ये होते तो गरीब हैं लेकिन पैसे की कमी है। जब ये जीवन यापन कर रहे हैं तो 20, 30, 100, 50 रुपए और भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका रीजन ये है बिकॉज इट इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन द परपेचुअल कंडीशन ऑफ देयर पुअर्टी। ये उनकी गरीबी की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने का एक तरीका है। आज यहीं तक इसको पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन लिखिए फटाफट, टाइम हो गया है, जल्दी से लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड साहेब leave his home and fields। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, what did साहेब answer when the writer asked him about going to school, about going to school। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, why does the writer
compare these boys with मॉर्निंग बर्ड्स। इन बच्चों की तुलना सुबह के परिंदों के साथ क्यों करती है लेखिका? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू ragpicers not wear चप्पल्स? वो चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हैं? These are 4 questions। सबसे पहले आप इसका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा? आई विल ट्राई टू क्लियर इट। अब क्लियर है? इस समय ले लो आप, जल्दी से लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। इस समय क्लियर है बिल्कुल? हैव यू डन और नॉट? इस समय वीडियो बिल्कुल क्लियर है? मैंने इसको पकड़ रखा है हाथ में क्लियर करके। डन? ओके, अब पूछो, क्वेश्चन पूछो, आपके डाउट्स पूछो, और 2 मिनट है अपने पास। We have only 2, 3, 4 minutes. You can ask me your doubts.